ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। कंटिन्यू करते हैं, बस ये जो मेरी एग्जांपल है इसको कंप्लीट करके अटेंडेंस लेके क्लास एंड करते हैं। ठीक है, जो लास्ट स्टेटमेंट मैंने अभी एक्सप्लेन करी थी, लास्ट फ्लो चार्ट, वो क्लियर है सबको कि हम किस तरीके से फर्दर जो है वो इफ एल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि हम इसको यहाँ पे ओपन करके एक दफ़ा गो थ्रू कर सकें। ठीक है, ये हमारे पास फ्लो चार्ट था। ठीक है, ये फ्लो चार्ट कुछ बना था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रेड कैलकुलेट कर लिया। ग्रेड के बाद ये सारी चीजें हमने इसका फ्लो चार्ट कंटिन्यू किया। क्या हमने कहा कि अगर ग्रेड 80 है, यस तो प्रिंट कर दो ए और एंड कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक एरो बनेगा, वो मैं एरो बनाना भूल गई, बन जाएगा अभी। ठीक है, ये एरो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एरो आएगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर ग्रेड 80 है, ग्रेड 80 से अबव है, यस तो प्रिंट कर दो A1 और जाके फ्लो चार्ट को एंड कर दो, प्रोग्राम एंड हो गया। अगर ऐसा नहीं है, नो, अगर ग्रेड 80 से अबव नहीं है, नो, तो चेक करो कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 70 है। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 70 है, यस तो प्रिंट कर दो ए और जाके एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट को एंड कर दो। नो, अगर ऐसा नहीं है, ना तो ग्रेड 80 से अबव है ना ग्रेड 70 से अबव है, नो, तो चेक करो कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 60 है। अगर ग्रेटर देन 60 हो रहा है, यस तो प्रिंट कर दो बी और जाके स्टॉप कर दो, एंड कर दो। नो, अगर ऐसा नहीं है तो चेक करो कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 50 है। अगर ग्रेटर देन 50 है, यस तो प्रिंट कर दो सी और एंड कर दो। नो, अगर ऐसा है कि ग्रेड ग्रेटर देन 50 भी नहीं है, यानी कि 50 से कम है, नो, तो अब फर्दर इसकी कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे कि फेल, प्रिंट कर दो फेल और स्टॉप कर दो। अब हो रही है शेयरिंग? ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट किस तरीके से काम कर रहा है। पहले ग्रेड कैलकुलेट होगा एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ग्रेड हम चेक करेंगे कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 80 है। इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 80,
यस तो प्रिंट कर दो A1 और एंड कर दो। ये सारे कनेक्ट हो रहे हैं स्टॉप से। नहीं, अगर ग्रेटर देन 80 नहीं है तो ये यस वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। नो पे जाओ, यहाँ पे चेक करो कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 70 है। अगर ग्रेड ग्रेटर देन 70 है यस, प्रिंट कर दो ए और एंड कर दो। अगर ना 80 से बड़ा है ना 70 से बड़ा है नो, तो चेक करो कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 60 है। यस, प्रिंट कर दो बी और एंड कर दो। नो, अगर ऐसा भी नहीं है कि 60 से भी बड़ा नहीं है तो चेक करो कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 50 है। इफ यस, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 50 ट्रू है तो प्रिंट कर दो सी और एंड कर दो। और अगर ऐसा भी नहीं है, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही, ना ग्रेड 80 से बड़ा है ना 70 से बड़ा है ना 60 से बड़ा है ना 50 से बड़ा है, तो प्रिंट कर दो फेल और एंड कर दो। तो ये हमारा फ्लो चार्ट इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ये हमने इफ की स्टेटमेंट के अंदर इफ को नेस्ट नहीं किया, हमने इफ के अंदर क्या किया, एक स्टेटमेंट यस होने पर प्रिंट करवा दिया। नहीं तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम देन जहाँ पे ऑल्टरनेटिव लिखे हैं ट्रू ऑल्टरनेटिव, तो वहां पे हम कोई सिंपल प्रिंट की स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, कोई फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इटसेल्फ इफ को भी यूज कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली exactly. अगर ग्रेटर देन 50 नहीं है तो डेफिनेटली ना तो वो 80 से बड़ा है ना 70 60 50 किसी से भी बड़ा नहीं है, इट मींस कि वो 50 से छोटा है, तो प्रिंट कर दो फेल। यहाँ पे मैंने एफ लिखने की कोशिश की है और हर एक स्टेटमेंट को प्रिंट होने के बाद कनेक्ट करवा दिया है स्टॉप से कि अगर अगर ग्रेड 84 है फॉर एग्जांपल, तो 84 वाले केस में ये चेक करेगा कंडीशन ट्रू हो गई, यस प्रिंट कर देगा A1 और बाहर आ जाएगा, बाकी सब चेक करने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ग्रेड 74 है फॉर एग्जांपल, तो वो चेक करेगा कि क्या 74 ग्रेटर देन 80 है। नो, तो यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा। फिर चेक करेगा कि क्या ग्रेड ग्रेटर देन 70 है। यस 74 इज ग्रेटर देन 70, कंडीशन इज ट्रू। जी क्लास क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, वापस लेक्चर पे जाते हैं। अब ठीक है वॉइस? अब तो नहीं कट रही? ओके, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेस्टेड इफ कैसे काम कर रही है। नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर एक और इफ। लेट्स से कि एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, अभी तो हमने ये देखा ना कि नो होने पे जा रहा है, अभी तो जो हमने ये वाली एग्जांपल देखी, इसमें हमने इफ के अंदर इफ नहीं लगाई, हम तो ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन को चेक करो, अगर ये ट्रू है तो यहाँ जाओ, अगर ये फॉल्स है तो एक इंडिपेंडेंट इफ स्टेटमेंट लगाओ। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या है कि इसको ये तब चेक करेगा जब ये फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये नेस्टेड इफ नहीं है। नेस्टेड इफ हमेशा तब यूज होती है जब एक इफ की बॉडी ट्रू होने की सूरत में हम एक और इफ लगाएं। नेस्टेड इफ तब होगा जब ये कंडीशन ट्रू, तो फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसके ट्रू होने पर मैं एक और इफ लगाऊं। लेट्स से ये कंडीशन ट्रू हुई, यस, इसके ट्रू होने पे मैं जब एक और इफ लगा दूंगी तो वो नेस्टेड इफ होगी, यानी कि इफ के ट्रू होने पर एक और इफ। यहाँ पे तो हम ये कह रहे हैं ना कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये करो, नहीं तो अगर ये ट्रू नहीं हो रही तो फिर एक और इफ कंडीशन लगा दो। लेकिन नेस्टेड इफ का मतलब है इफ के अंदर इफ, जब एक कंडीशन की वैल्यू, एक इफ की वैल्यू ट्रू होगी, यस होगी, तो उसके अंदर हम एक और इफ लगा दें। तो नेस्टेड इफ इससे लिंक मत कीजिएगा, ये एक अलग इफ की लॉजिक है। नेस्टेड इफ का मतलब जब मैंने एक इफ की कंडीशन लगाई, अगर वो ट्रू हो रही है तो इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ, यहाँ हम इफ की बॉडी के अंदर नहीं लगा रहे, इफ की बॉडी क्या है, इफ दिस ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस।
तो यहाँ पे इफ की बॉडी ये यस वाली है, इसमें हम कुछ नहीं लगा रहे। लेकिन नेस्टेड इफ क्या होगा, नेस्टेड इफ ये होगा इफ के अंदर एक और इफ। यहाँ पे तो ये सिंपल हमारे पास जो है वो इफ एल्स इफ का लेटर चल रहा है। ये इफ एल्स इफ लेटर है। इफ दिस ट्रू डू दिस, नो देन एक और एक इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन डू दिस, एंड नहीं तो फिर एक और इफ। तो ये इफ एल्स इफ का लेटर चल रहा है। ये इसको हम कह रहे हैं इफ एल्स इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, ये हम एल्स लगा रहे हैं कि अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, नहीं तो फिर एक और स्टेटमेंट चेक करो, नहीं तो फिर एक और एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ चल रहा है ये। तो इसको हम कह रहे होते हैं इफ एल्स इफ लेटर। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं नेस्टेड इफ की जो लास्ट टॉपिक रह गया इसको कंप्लीट करके वाइंड अप करते हैं क्लास। वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इज एन इन इफ एंड इफ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने क्या दिए, राइट एन एल्गोरिथम दैट रीड 3 नंबर्स एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल देखी वो 2 नंबर्स वाली थी कि 2 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 नंबर्स इनपुट देने हैं और उन 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर बताना है कि उन तीनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसके लिए हम इफ के अंदर इफ यूज करेंगे। यहाँ पे इन्होंने एल्गोरिथम कैसे लिखा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्लास, इसको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा आप लोगों को। इनपुट n1 n2 n3, 3 नंबर्स हमें इनपुट दे दिए n1 n2 एंड n3। ठीक है, इन 3 नंबर्स को इनपुट देने के बाद, अच्छा ये चीजें आपको ज्यादा तब समझ में आएंगी जब आप इनको, जैसे मैं कह रही थी ना कि वैल्यूज देकर करें। ठीक है, तो आप इनको वैल्यूज देके भी कर सकते हैं। ये पेपर पे एल्गोरिथम लिखा है, आप n1 की वैल्यू पहले 10 दें, फिर n2 की वैल्यू 2 दें, मतलब कोई भी वैल्यूज दें, n1 को बड़ा कर दें, n2 n3 को छोटा कर दें, और उसके बाद उन वैल्यूज की बेसिस पे इसको समझने की कोशिश करें। फिर n1 n2 को बड़ा कर दें, n1 और n3 को छोटा कर दें, फिर n3 को छोटा कर दें, बाकी अब बड़ा कर दें, n1 n2 को छोटा करके इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली उन वैल्यूज को मैप करें। तो फिर आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे मैं आपको कहती ना, एक वैल्यू 10 दे दी, एक वैल्यू 20 दे दी, फिर वो चेक करेगा कि क्या 10 20 से छोटा है। तो जब आप अपने पास रफ वर्क में समझने के लिए कोई भी वैल्यू असाइन कर दें और उन वैल्यूज की बेसिस पे एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की फंक्शनैलिटी देखें तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ वैल्यूज देके कि अगर 10 और 5 दी, 10 और 20 दी, 50 और 50 दी, तो यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज दी, n1 n2 एंड n3। और हम क्या चेक कर रहे हैं, चेक करो कि अगर n1 बड़ा है n2 से, यानी कि अगर n1 की वैल्यू n2 से बड़ी है, देन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो चेक करो कि क्या n1 n3 से भी बड़ा है। यानी कि अगर n1 n2 से बड़ा हो गया है, इट मींस कि n1 n2 से तो बड़ा है। अब मुझे ये करना है कि मुझे तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, जो n2 से भी बड़ा, मतलब जो बाकी दो रिमेनिंग नंबर से बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो हमारा एल्गोरिथम ये कह रहा है चेक करो कि क्या n1 n2 से बड़ा है, ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर एक और इफ, ये देखें ट्रू होने की सूरत में हमने एक और इफ लगा दी। अगर n1 n2 से बड़ा है तो चेक करो कि क्या n1 n3 से भी बड़ा है। देन अगर ये भी ट्रू हो जाता है तो मैक्सिमम नंबर n1 हो गया, यानी कि n1 n2 से भी बड़ा है और n1 n3 से भी बड़ा है। ये कब होगा, लेट से हम वैल्यू दे रहे हैं, n1 की वैल्यू हमने दे दी 10, n2 की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं 5 और n3 की वैल्यू है 1। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि क्या 10 बड़ा है 5 से। यस, अंदर यहाँ आएगा इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ यूज हो रही है। तो ये चेक करेगा इफ n1 की वैल्यू थी 10, क्या 10 1 से भी बड़ा है। यस, तो मैक्सिमम क्या कर दो n1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कर दो n1 और फिर बाहर आ जाओ और प्रिंट कर दो द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। क्योंकि ये इफ जब ट्रू हो गया तो ये इस एल्स में नहीं जाएगा, बाकी का सब स्किप हो जाएगा, इफ एंड हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स विच इज 10। मैक्सिमम में क्या वैल्यू स्टोर हुई थी, जो n1 की वैल्यू थी, n1 की वैल्यू थी 10, प्रिंट हो जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स 10। और 10 5 और 1 में मैक्सिमम नंबर 10 ही है। ये तो सबसे आइडियल केस हो गया कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट दोनों ट्रू हो गई और एग्जीक्यूट हो गया।
नाउ हम एग्जीक्यूट करेंगे कि n1 की वैल्यू है 5, n2 की वैल्यू है 10 और नहीं, n1 की वैल्यू को हम रखते हैं 10, n2 की वैल्यू को रखते हैं 5 और n3 की वैल्यू को हम रखते हैं 3। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ ताकि आपके भी माइंड में रहे और मेरे भी माइंड में रहे। ठीक है, n1 को मैं दे देती हूँ 10, n2 को दे देती हूँ 5 और n3 को दे देती हूँ 12। ठीक है, अब ये चेक करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एनोटेट करने के लिए स्पॉटलाइट। ठीक है, 10 बड़ा है 5 से, यस, कंडीशन इज ट्रू। देन चेक करो कि n1 बड़ा है n3 से, क्या 10 12 से भी बड़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन जो इसकी नेस्टेड इफ वाली कंडीशन है इट्स फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है, तो क्या करो, एल्स क्या कर दो, मैक्सिमम नंबर इज n3, क्योंकि n1 इस ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई है। n1 n2 से बड़ा है, 10 5 से बड़ा है, लेकिन 10 12 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा नंबर n3 है। तो एल्स में क्या करो, मैक्सिमम n3। तो मैक्सिमम की वैल्यू n3 के इक्वल हो जाएगी, विच इज 12। एंड इफ करो, बाहर आ जाओ, द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स विच इज 12, और 10 5 और 12 में लार्जेस्ट नंबर 12 है। तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर आ गया। प्लस कहाँ हो रहा है, हम प्लस तो नहीं कर रहे बेटा, हम तो अलग अलग वैल्यूज दे रहे हैं कि n1 की वैल्यू 10 है, n2 की वैल्यू 5 है, n3 की वैल्यू 12 है। प्लस तो कहीं भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि n1 n2 और n3 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, नाउ लेट अज्यूम कि हम कर रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को ही फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कैसे फॉल्स कर देते हैं, हम कर देते हैं कि फर्स्ट नंबर इज 5, n2 is 10 and n3 is 15, लेट्स सपोज। ठीक है, अब ये यहाँ पे चेक करेगा फर्स्ट कंडीशन को, विच इज n1 इज ग्रेटर देन n2। क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं, 5 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, जब आउटर इफ एग्जीक्यूट हुआ, फॉल्स हो गया, तो ये इनर इफ पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि इनर इफ इस पर डिपेंडेंट है। ये ट्रू होगा तभी इनर इफ पर आएगा, ये ट्रू नहीं होगा तो ये बॉडी ऑफ इफ एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आउटर वाले इफ के एल्स पोर्शन पे। इसके एल्स पे जाएगा और चेक करेगा कि क्या n2 n3 से बड़ा है। n2 n3 से यानी कि 10 15 से बड़ा है? नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या करो, मैक्सिमम नंबर n3 कर दो। n3 की वैल्यू 15 है, 15 की वैल्यू मैक्स कर दो, और एंड करके द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स प्रिंट कर दो, विच इज 15। 5 10 और 15 में लार्जेस्ट नंबर 15 है। ये क्लियर है, ये लास्ट वाली जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये इसको रिपीट कर दूं? ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। 5 10 एंड 15 आर वैल्यूज। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए वैल्यूज दे रही हूँ, जरूरी नहीं है हर दफा यही वैल्यूज हो, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये वैल्यूज दे रही हूँ। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिपीट करने की, तो उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। जिन लोगों को समझ आ गया वो दोबारा देख लें, और ज्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, 5 10 एंड 15 आर वैल्यूज। अब हमारे पास पहले आउटर, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा आउटर और इनर। जो बाहर वाली इफ है वो आउटर है, और जो उसकी बॉडी के अंदर डिफाइन हो रही है वो इनर है। ये याद रखिएगा कि इनर इफ इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आउटर। अगर आउटर ट्रू होगी तभी इनर तक आपका कोड आएगा। अगर आउटर ही फॉल्स हो जाएगी तो इनर इफ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ना ही चेक होगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट आउटर को चेक करेगा, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब आउटर इफ हमारे पास फॉल्स हो गई तो ये देन का मतलब है कि ये ट्रू होगा तब यहाँ आओ, जब ये ट्रू ही नहीं है तो ये इस पूरी इसको स्किप कर देगा।
ठीक है। इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, क्या 5 10 से बड़ा है? नहीं। तो जब बड़ा नहीं है तो ये सब स्किप करो, एल्स पे आ जाओ। ये एल्स किसका पार्ट है? इस इफ का। देखें ये तभी अलाइनमेंट हुई है, ये एल्स इस इफ का पार्ट है। और ये वाले जो इफ है इसका एल्स ये है, तो ये इसके साथ अलाइन हुआ हुआ है। तो जब ये यहाँ चेक नहीं हुआ तो डेफिनेटली एल्स पे भी नहीं जाएगा, और इस वाली इसको बाहर करके एल्स पे आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास आउटर वाली कंडीशन फॉल्स हो गई है कि 5 10 से बड़ा नहीं है, तो इनमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे क्या चेक करेगा कि क्या n2 n3 से बड़ा है, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि n1 n2 से बड़ा नहीं है, तभी ये यहाँ गया है। अब ये कह रहा है कि चेक करो कि क्या n2 बड़ा है n3 से। तो n2 की वैल्यू है 10 और n3 की वैल्यू है 15, तो ये चेक करेगा कि क्या 10 15 से बड़ा है? नहीं। ये भी ट्रू नहीं है, तो इसके एल्स पे जाओ। इसके एल्स में क्या है? मैक्सिमम इज इक्वल टू n3। n3 की वैल्यू मैक्स में स्टोर कर दो विच इज 15, और इफ को एंड करके प्रिंट कर दो द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स विच इज 15। ठीक है। अब हम सिनेरियो को थोड़ा और चेंज कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 5। ठीक है, हम इसको कर देते हैं 5 12 एंड 8। ठीक है। इस सिनेरियो में अगेन हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा? पहले चेक करेगा कि क्या n1 ग्रेटर देन n2 है, क्या 5 12 से बड़ा है? नहीं। फॉल्स, तो ये पूरा स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट एल्स पे चला जाएगा। एल्स पे जाके चेक करेगा कि क्या n2 बड़ा है n3 से, क्या n2 12 बड़ा है n3 से विच इज 8, 12 इज ग्रेटर देन 8। यस, दिस टाइम दिस कंडीशन इज ट्रू, देन मैक्सिमम इज इक्वल टू n2। n2 की वैल्यू क्या कर दो? मैक्सिमम। किस केस में? जब n2 बड़ा है n1 से एंड n2 बड़ा है n3 से। और एंड कर दो और प्रिंट कर दो द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, तो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर जो मैक्स है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे क्लियर हो गई। आपका प्रैक्टिस टास्क ये है कि आपने इस एग्जाम्पल का फ्लो चार्ट खुद से ड्रॉ करना है, दैट इज योर प्रैक्टिस। ठीक है, एल्गोरिथम गिवन है, आपने उस एल्गोरिथम को देख के फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है? राइट एन एल्गोरिथम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। ठीक है, आपने एल्गोरिथम लिखना है और फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें एक एम्प्लॉय का नेम इनपुट लेना है यूजर से, उसने कितना ओवर टाइम काम किया है वो इनपुट लेना है, ये सब इन वेरिएबल्स में इनपुट लेना है, नेम, ओवर टाइम, और वो कितने घंटे एब्सेंट रहा है। और इस इंफॉर्मेशन की बेसिस में आपने बोनस पेमेंट कैलकुलेट करनी है एम्प्लॉय की। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं रिपीट कर देती हूँ। आपने एम्प्लॉय का नेम इनपुट लेना है, एम्प्लॉय का ओवर टाइम इनपुट लेना है इन टर्म अन आवर्स, कि उसने कितना ओवर टाइम काम किया घंटों के हिसाब से, और कितने टाइम वो एब्सेंट रहा है। और इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपने बोनस पेमेंट कैलकुलेट करनी है, और बोनस पेमेंट का आपके पास ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब एम्प्लॉय का नेम इनपुट दोगे, ओवर टाइम इनपुट दोगे, और कितने घंटे वो एब्सेंट रहा वो इनपुट दोगे। तीन चीजें इनपुट देने के बाद आप ये फॉर्मूला पुट इन करोगे। फॉर्मूला पुट इन करने के बाद इसकी कंडीशन की बेसिस पे आप ये डिटरमाइन करोगे कि अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू ग्रेटर देन 40 आ रही है तो आपने उसको $50 पे करने, अगर ग्रेटर देन 30 है बट लेस देन 40 है तो आपने 40 यूज करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब यहाँ पे रेंजेस आ गई। ठीक है, ग्रेटर देन 40 के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 40 तो आप डायरेक्ट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे रेंज गिवन है ग्रेटर देन 30 बट लेस देन 40, यानी कि आप दो रेंजेस के अंदर वैल्यूज आनी चाहिए, 30 से बड़ा होना चाहिए और 40 से छोटा होना चाहिए। अगर इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है तो आप उसको $40 पे करेंगे। अगर ग्रेटर देन 20 ओवर टाइम है उसका बट लेस देन 30 आवर है तो आप उसको $30 पे करेंगे। और अगर उसका ओवर टाइम ग्रेटर देन 10 है बट लेस देन 20 आवर्स है तो आप उसको $20 पे करेंगे। और अगर उसने 10 आवर्स एक्स्ट्रा काम किया है, उसका ओवर टाइम लेस देन 10 आवर्स है और इज इक्वल टू 10 आवर्स है, तो आप उसको $10 पे करेंगे। तो इसका एल्गोरिथम ये होगा हमारे पास, ये रहा।
ये हमारे पास एल्गोरिथम है। ठीक है, पहले 3 चीज़ें हम इनपुट लेंगे, इनपुट नेम, ओवर टाइम, एब्सेंट। 3 चीज़ें हम इनपुट लेने के बाद इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ वो जो फार्मूला है वो फार्मूला हमने यहाँ पुट इन कर दिया। इफ़ फार्मूला इज ग्रेटर देन 40, अगर उस फार्मूले की वैल्यू 40 से अबव है तो क्या कर दो, पेमेंट इज इक्वल टू 50। यही देखा था हमने, अगर इस फार्मूले को कैलकुलेट करो और जो वैल्यू आ रही है वो 40 से बड़ी है तो $50 पेमेंट करनी है। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, ओवर टाइम का जो फार्मूला है वो ग्रेटर देन 30 आ रहा है तो क्या प्रिंट करना है, पेमेंट इज 40। एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ लगा के हमने इस पे काम करना है। ये भी नेस्टेड इफ नहीं है, ये सिंपल इफ एल्स इफ का लैडर है और इसका भी फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। हम अटेंडेंस में ले लेती हूँ आप लोगों की, जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे चैट पे सेंड कर दे। बेटा एरे हमने पढ़ी है, अभी नहीं पढ़ी ना, तो एरे का नाम देके ना खुद कंफ्यूज हो ना बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करो। एरे नहीं है अभी, एरे कहाँ से हो गए, अभी तो सिंपल वेरिएबल्स में हम काम कर रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद मोहम्मद अली हुसैन एब्सेंट। सैयद साद अली काजी, सैयद साद अली काजी प्रेजेंट। उजैर अदनान सिद्दीकी, उजैर अदनान सिद्दीकी एब्सेंट। ईमान अली अनवर, ईमान अली अनवर एब्सेंट। मोहम्मद हतीमुद्दीन, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, मोहम्मद मुनीम कुरैशी एब्सेंट। मोहम्मद दानियाल, मोहम्मद दानियाल, क्लास आवाज आ रही है मेरी? मोहम्मद रहीम, मोहम्मद दानियाल भी एब्सेंट है, मोहम्मद रहीम प्रेजेंट है। मोहम्मद सुबान अलवी, ओके। अब्दुल राफे खान, हसान खानानी, दाऊद खान, मोहम्मद जहांगीर हुसैन। जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो जा सकते हैं। सैयद रबीउल हसन, मानूर फातिमा, असदुल्ला खान, अजान कुरैशी, सैयद मोहम्मद साइम, हाफिज उमर इकबाल, मोइज रिजवान, सैयद हादी उर रहमान, मोहम्मद आमन अली। आउन आप फर्स्ट सेशन में नहीं थे प्रेजेंट। मोहम्मद हमजा, सैयद फैजान अली, हाफिज अब्दुल हसीब, उवैस हुसैन, हंसला शकील, मोहम्मद सुमेर, हाफिज अब्दुल्ला खान, सैयद मोहम्मद इब्राहिम, मसाब बिन जिया, मसाब बिन जिया, तला हसान, हबीबुल्ला नूर, मुनीबुर रहमान, मानूर खान, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद मोहतसम,
मोहम्मद हसान खान सॉरी। जुइस मुशीर। जुइस मुशीर। सैयद उजैर जाफरी। ओके प्रेजेंट। उसामा। मोहम्मद सुभान। विशाल फिदा खान। दानियाल अहमद। दानियाल अहमद। तहरीम फातिमा। अब्दुल राफिज सिद्दीकी। हाफिज हमजा अब्दुल्ला। उस्मान जमील। सजील। वनीजा। मतीन अहमद। हसान बिन जाहिद। हसान बिन जाहिद। ओके। शहबाज इलियास। दानियाल मलिक। दानियाल आप भी फर्स्ट सेशन में नहीं थे। नाफिल नबील। ओके नाफिल नबील। नाफिल फिर गायब हो गए। मोहम्मद मोइज इलियास। प्रेजेंट दोनों सेशन में। मोहम्मद आशिर। मोहम्मद आशिर। नहीं है। 13204 ओके। आज आपकी फर्स्ट क्लास है दानियाल। दानियाल मलिक 13204। ओके। नाफिल नबील भी नहीं है अभी। और मोहम्मद आशिर भी नहीं है। ठीक है इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्विज होगा और ये जो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं ये भी आप सॉल्व करेंगे। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है प्रैक्टिस करके मुझे जीमेल पे जो है वो सेंड कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है अपना जीमेल आईडी मैंने शेयर कर दिया है। या जो आपको टास्क मैंने दिए प्रैक्टिस टास्क ये आप करके मुझे जीमेल आईडी पे जो है वो मेल कर दीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपके एलएमएस में जो है कुछ फाइल्स भी अपलोड की हैं। ठीक है वो जो मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले वो भी सब आप देख लीजिएगा। वो भी प्रैक्टिस है तो उससे नेक्स्ट क्विज जो नेक्स्ट क्लास में होगा उसके लिए भी आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी वो स्लाइड्स और लेक्चर्स वगैरह सब एलएमएस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। आज के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी मैं उस पे अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। उसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह एलएमएस पे भी। जी उसामा। प्रैक्टिस टास्क स्लाइड में है। ये स्लाइड एलएमएस पे अपलोडेड है। ठीक है इसके अलावा और कोई क्वेश्चन। जी बिल्कुल लीव कर लें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी क्विज के साथ।